मोदी 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 यही सुनाई देता है। घर घर जाके आप पूछें जनता से, अनाज देने का भी काम उन्होंने ही किया है। अब युवाओं को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। तो 9 साल बेमिसाल तो पूरे देश के लिए है। बेगूसराय में तो आप देख ही रहे हैं, लगभग 50,000 करोड़ का निवेश। फ्री अनाज जो मिल रहा है वो केंद्र सरकार वाला मिल रहा है। बिहार सरकार की योजना बंद हो चुकी है। विकास मेरा, पैसा मेरा और नाम उनका, ये नहीं चलेगा। मोदी जी का 9 साल बेमिसाल। मोदी जी ने गरीबों का भला किया है। जो 75 वर्षों से कांग्रेस छोटी छोटी चीजों को नहीं कर पाई, उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण किया। नौ साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के इस 9 साल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नगर विधायक कुंदन जी हैं। कुंदन जी, 9 साल कैसा रहा? देखिए, ये तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि घर घर जाके आप पूछें जनता से कि कैसा रहा, क्योंकि जब हम लोग जनता के बीच में घूमते हैं तो हर जगह से मोदी 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 यही सुनाई देता है। गरीबों को घर मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से यह चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। महिलाओं को शौच के कारण जो पीड़ा, शौचालय के बिना जो पीड़ा सहना पड़ता था, उससे उनको दूरी हो, उनको ख़त्म हो, वो पीड़ा ख़त्म हो। तो शौचालय, घर में शौचालय देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही सोचा। घर में गैस देने का काम, कोरोना काल से लेके अभी तक उस गैस पर खाना पकता रहे, अनाज देने का भी काम उन्होंने ही किया है। अब युवाओं को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं, नौकरी देने का भी कर रहे हैं। बिहार में ही कई सारे मेला लगे हैं विभिन्न विभागों के द्वारा, रेलवे के द्वारा, अपने जीएसटी के द्वारा कई जो, और हर बार लगभग 71,000 72,000 लोगों को नौकरी भी दी गई है। साथ ही साथ बेगूसराय में तो आप देख ही रहे हैं, लगभग 50,000 करोड़ का निवेश। तो 9 साल बेमिसाल तो पूरे देश के लिए है, और विशेष कर लिए बेगूसराय के लिए तो महा बेमिसाल है। बेमिसाल से भी बेमिसाल है। रिफाइनरी का विस्तारीकरण, फर्टिलाइज़र का करीब लगभग 22-23 हज़ार करोड़ से विस्तारीकरण रिफाइनरी का हुआ है। फर्टिलाइज़र में 8,600 करोड़ की लागत से वो फिर से शुरू हो गया है। जो बरौनी थर्मल पावर बंद होने पर था, उसको एनटीपीसी में लेके शुरू किया गया। सिमरिया से खगड़िया 4 लेन 6 लेन रोड बन रहा है। सिमरिया में 2-2 पुल बन रहा है। सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको साहेबपुर कमाल से मुंगेर पुल दिया ही है। लगभग चौमुखी विकास अगर हो रहा है तो बेगूसराय में हो रहा है। अब आप समझ लीजिए ना, कई राज्यों का साल का बजट 50,000 करोड़ का नहीं होता है, केवल एक जिले में उतना का निवेश, वो भी हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज जी, जो बेगूसराय के सांसद भी हैं, उनके नेतृत्व में, उनके प्रयास से हो रहा है। मुझे तो लगता है कि भाई पूरे देश के लोग, जनता जो है वो विकास चाहती है, और जब विकास हो रहा है तो आशीर्वाद भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को ही देगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। पहली बार अकेले लड़ रहे हैं यहाँ बेगूसराय में, जेडीयू भी गठबंधन में नहीं है। नहीं, एक बार और अकेले लड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए हम लड़े हैं, उस समय भी 40 में से 31 सीट हम लोग जीते हैं। तो अकेले भाजपा लड़ते रहती है, और यहीं खाली बिहार थोड़ी, पूरे हिंदुस्तान में हम लड़ते हैं। और आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक एक कार्यकर्ता, एक एक विंग, एक एक अंग घर घर जमीन पर, फील्ड पर उतरा हुआ है। और ये भी इस भीषण गर्मी में, ये हमारे कार्यकर्ता का मेहनत का बना हुआ पार्टी है, विचारधारा है। इसको लेकर हम लोग घर घर जा रहे हैं, और हमको आशीर्वाद मिलेगा। जब आप मेहनत करते हैं तो आपको फल मिलता ही है। अच्छा कुंदन जी, 75 साल में ये भी वादा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे देश में, अभी तक वो उस पर कोई काम नहीं हो रहा। 75वां साल में काम चल रहा है। अब मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। स्मार्ट सिटी का ही एक पार्ट है कि घर घर जो है गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर के बजाय पाइप के माध्यम से दिया जाए। आप देख लीजिए कि हर जगह, मैं तो आज एक संघौल में एक छोटे से मोहल्ले में गया था, जब मैंने देखा घर घर वो पीला रंग का पाइप चल रहा है गैस का, ये भी स्मार्ट सिटी का ही योजना है। और यहाँ भी बेगूसराय में विशेष करके नगर निगम में आप देखे होंगे 2-3 साल पहले ही, उस समय के जो माननीय महापौर थे, उनके नेतृत्व में ही लोग कहे खुदा हुआ है, खुदा हुआ है। जब विकास का कार्य चलता है, निर्माण का कार्य चलता है, तो खुदाई भी होती है। थोड़ा सा दिक्कत और तकलीफ भी जनता को होता है, लेकिन वो खुदाई कहीं नल जल के लिए चल रहा था, कहीं सीवरेज के लिए चल रहा था, क्योंकि बेगूसराय पुराना बसा हुआ शहर है। अगर यहाँ हमको सब देना है, स्मार्ट सिटी बनाना है, तो पहले जो ज़मीनी काम है उसको करेंगे। और ये तो कहावत है कि ज़मीन के नीचे जो काम होता है वो दिखाई नहीं देता है,
ज़मीन के ऊपर, तो आपको ये आने वाले समय में निश्चित रूप से कई सारे स्मार्ट सिटी भी दिखाई देंगे। अच्छा, हमारे साथ जिला भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं राजीव वर्मा जी। इस बार क्या 30 मई से 30 जून का क्या क्या कार्यक्रम है आपका? मेरा कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प था कि रोटी, कपड़ा और मकान। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी दिया, फ्री भोजन भी दिया और घर घर जल नल भी दिया, शौचालय भी दिया। लेकिन बिहार सरकार दम भरती है कि मेरा योजना है। आज मैं 1 महीना के दरमियान मेरा एक एक कार्यकर्ता व्यक्ति को समझाएगा कि ये किसका योजना है, इनमें इनकी कितनी पैसा लागत है, केंद्र सरकार का कितना योजना है, केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया। एक साधारण से मैं जल नल की बात करता हूँ कि उसमें 34,000 करोड़ का बिहार में काम हुआ है, जिसमें 24,000 करोड़ केंद्र सरकार की लगी हुई है। अभी फ्री अनाज में आप पता कीजिएगा, फ्री अनाज जो मिल रहा है वो केंद्र सरकार वाला मिल रहा है, बिहार सरकार की योजना बंद हो चुकी है। अब किसी डीलर से एक बार इंटरव्यू लेके देखिए तो बताएगा। ये कल की ही बात है, मैं कहा अनाज पहले 20 किलो मिलता था, 10 किलो पर क्यों आ गया है, तो बताया डीलर कि ये केंद्र सरकार वाला है, बिहार सरकार बंद कर दी है। तो मैं इस चीज़ को भी घर घर तक ले जाऊँगा, अपने कार्यकर्ता के माध्यम से, बूथ अध्यक्ष के माध्यम से सारे लोग को बताऊँगा कि ये किसका योजना है और ये दम भर रही है कि मेरा योजना है और ये गलत है। उसी का हम पूरा प्रधानमंत्री जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी मैसेज आया है उसे मैं घर घर तक ले जाऊंगा। विकास मेरा, पैसा मेरा और नाम उनका, ये नहीं चलेगा। आप तो पर तो बोझ बढ़ गया होगा। बिल्कुल कोई बोझ नहीं है। पार्टी का अपना शेड्यूल है, उसके शेड्यूल के अंतर्गत हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी के जो भी कार्यक्रम है उसको तो हम लोग पहुंचा ही रहे हैं। उसको अगर छोड़कर अलग बात करें तो देखिए, सीमा में अभी आग लगी हुई, कितनी भयंकर त्रासदी हुई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता वहां पहुंचने का कार्य किए, जिनके घर में जो था, अनाज हो, बर्तन हो, कपड़ा हो, सब लोग लेके पहुंचे। बिहार सरकार को देखिए, वो दिखाने के लिए 5-6 दिनों तक तो वहाँ कैंप चलाई, भोजन चलाई और 5-6 दिनों के बाद वहाँ भोजन बंद कर दिया। उनकी मानवता को देखिए। और हम लोग परसों भी वहाँ पर जाके एस्बेस्टस बांटने का कार्य किया, हर घर को एस्बेस्टस दिए। कल भी हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँच करके घर घर जाके देख रहे थे, घर घर जाकर अनाज पहुँचाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन सरकार के एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं दिखे। आप उतना तो छोड़िए, मथार दियारा की मैं बात करता हूँ। जब हम लोग मथार दियारा पहुँचे जिला अध्यक्ष जी के साथ, तो मथार दियारा में उस अग्नि पीड़ितों को जो 32 घर जल गए थे, एक टाइम का अनाज खाने को दिया जाता है स्कूल से, और रात्रि में वो भूखे सोया करते थे। हमारे माननीय सांसद गिरिराज जी ने वहाँ जाकर सीओ से बात करके उन्हें दोनों टाइम का भोजन का व्यवस्था करवाया। तो हम लोग तो अपने पार्टी के कार्यक्रम को चलाते ही हैं, इसके इतर भी हम लोग समाज सेवा में कहीं पीछे नहीं खिसकते हैं और कभी हम लोग पीछे ना खिसके हैं ना खिसकेंगे। जय हिंद, जय भारत। रौनक भाई, रात इंदौरी बहुत अच्छा कहते हैं, पता करो कहीं चुनाव है क्या, कहीं ये तो नहीं चल रहा है, 2024 की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, ये तो राहत इंदौरी जी की बात हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव को तो चुनाव होते ही हैं, लेकिन चुनाव के समय में काम करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव बेचुनाव हर वक्त समाज सेवा में लगे रहते हैं। हर वार्ड, हर बूथ, हर मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो बाढ़ का समय हो, अग्निपीड़ित का समय हो या कैसे भी आपदा हो, आपको वहाँ खड़े मिलेंगे। चुनाव कोई मुद्दा नहीं है। इस पूरे कार्यक्रम में जो कार्यक्रम 1 महीने का होना है, उसमें हमारे साथ जिला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अमित जी। अमित जी, क्या क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी इस 1 महीने में करने वाली है? देखिए, मोदी जी का 9 साल बेमिसाल कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया है कि हमने जो 9 साल कार्यकाल जन सेवा में लगाया है, वो हमारे कार्यकर्ता जाके घर घर तक जाके, बूथ तक जाके अपने जो जन कल्याण कार्य हुआ है वो जन जन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं होगी। तो हमारा जो कार्यक्रम है कि जो हमें कुछ नया नहीं बताना है, हमने जो 9 साल किया है वो जन जन तक पहुंचाना है। और इसी माध्यम में हम काफ़ी प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट करिए आप लोग होते हैं जो हम लोगों के माध्यम से प्रेस वार्ता करके, इंटरव्यू लेके आप हमारे पार्टी द्वारा जन कल्याण योजनाएं को जनता तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा प्रदीप जी, आप लोग पर क्या क्या जिम्मेदारी होगी इस 1 महीने में? देखिए, जैसा कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी युवा मोर्चा पे होता है और
हम युवा मोर्चा के महामंत्री होने के नाते बेगूसराय के प्रभारी भी हैं युवा मोर्चा की तरफ से, तो हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि को जिस तरह से विकास जो मोदी जी द्वारा किया गया है, चाहे आवास योजना हो या शौचालय योजना हो या जनधन योजना के तहत भी कुछ लोग को लाभ मिला है और हर घर रसोई जो है सिलेंडर का मिला है, तो लोग अभी तक लोगों को मतलब जो गांव के सुदूर गांव में लोग रहते हैं उनको ये लगता है ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, तो ये हमारे कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है और ये हम लोगों को टास्क मिला है कि आप लोग जाके घर घर तक ये लोगों को जानकारी देने का काम करें कि सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है और 2024 में हम लोग पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार में आएंगे। उसके बाद जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ही भारतीय जनता पार्टी 2025 में भी अपने दम पे सरकार बनाने जा रही है। इसमें आप लोग भी हम लोग को सहयोग करें। धन्यवाद। हमारे साथ युवा मोर्चा के जिला महामंत्री आयुष ईश्वर हैं, बेहतरीन वक्ता। आयुष भाई, चुनाव की तैयारी तो कहीं शुरू नहीं कर दी आप लोगों ने? नहीं, चुनाव की तैयारी तो चुनाव सतत प्रक्रिया है, हर 5 साल पे चुनाव होता है, लेकिन आप देखिए कि पिछले लगातार 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं बैठे हैं क्या? वो लगातार आम जनमानस के बीच हैं, उनकी सेवा के लिए संकल्पित हैं, तो ये क्रम लगातार चलता रहता है। चुनाव तो हमने जो सेवा किया है उसका परिणाम है। हम लोगों की जितनी सेवा करते हैं, आम जनमानस के बीच जितनी सहजता से, सुगमता से उनके सुख दुख का हिस्सा बनते हैं, तो लोग स्वतः उस हिसाब से लेते हैं। तो चुनाव की तैयारी इसको मत मानिए, इसको सेवा का प्रकल्प मानिए और ये निरंतर जारी रहेगा। अच्छा, जो काम नहीं हुआ, मोदी जी ने जो कहा था 75 सालों में 75 वर्ष आज़ादी के जो होंगे तो ये काम हो जाएगा, जो काम नहीं हुआ उस पर क्यों चर्चा नहीं होती है? नहीं, उन निश्चित रूप पे उन चीज़ों पर भी चर्चा होती है। हमें लगता है कि आप उन चीज़ों को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक लंबी फहरिस्त बनी हुई है जिन कामों को हमने किया है, और उस क्रम में जो काम छूटे हुए हैं वो भी हमारे लक्ष्य में है। हाँ, हमारा ये मकसद कतई नहीं है कि हम उस चीज़ को एक तरह से ढोल बजाएं कि हम ये करेंगे। हम काम करते रहेंगे और लगातार काम होते रहेगा। जो बचे हुए काम हैं उनको भी निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। जो जिला में काम होने हैं 1 महीना का, तो क्या स्थिति है वर्तमान समय में, और जिला अध्यक्ष जो राजीव वर्मा जी हैं उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी और कैसे आप लोग देख रहे हैं इसको? देखिए, कार्यकर्ताओं के दिल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा जी बसते हैं, और जब कार्यकर्ता अगर दिल में हो और जिला अध्यक्ष के दिल में कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के दिल में जिला अध्यक्ष हो, तो जन जन तक पहुंचना कोई भारी बात नहीं होती है। जब कार्यकर्ता और नेता के बीच में दूरी हो जाती है तो जाके कोई भी जन कल्याण योजनाओं को बूथ तक ले जाना मुश्किल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कदम मिला के भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो कि एक तरह से बोला जाए कि पॉलिटिकल लाइन में ट्रेनिंग पीरियड होती है यूथ के लिए, और भारतीय जनता युवा मोर्चा कदम से कदम मिला के अपने मूल भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा जी के साथ, नगर विधायक कुंदन जी के साथ एक से एक कार्यक्रम प्रॉपर मैच्योर तरीके से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मूल भाजपा प्रभारी नियुक्त करती है, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा बेगूसराय इकाई की प्रदेश में सराहना हो रही है। हमारे दुर्गेश जी ने अभी तुरंत जूम मीटिंग के द्वारा सारे जिला अध्यक्ष जो बिहार में आते हैं उनको बोला गया कि आप कुछ सीखिए बेगूसराय के जिला अध्यक्ष से, कि उन्होंने जिस तरह से प्रेस वार्ता हो, पर्यावरण दिवस हो, हर कार्यक्रम के लिए उन्होंने एक शेड्यूल बनाया है भारतीय जनता युवा मोर्चा, और डेट वाइज उनका 29 जून तक का जो 1 महीने का महाजनसंपर्क अभियान है उसका 1 महीने का शेड्यूल उनका अभी से पूरे डेट वाइज उनके सिस्टम में है, और सारे कार्यक्रम के लिए प्रभारी नियुक्त है, सारे जगह फ़ोन जा रहा है और सारे लोग बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रहे हैं। इससे अच्छा नेतृत्व स्वर्णिम काल कभी नहीं हो सकता है भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए। बेगूसराय में आज के डेट में वो अपने आप में एक बेंचमार्क क्रिएट कर रहे हैं। हमारे साथ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं सुमित सन्नी जी। सुमित भाई, कैसा रहा कार्यक्रम और क्या क्या चर्चाएं हुई और आगे क्या आप लोग की सोच है? देखिए, कार्यक्रम तो हम लोग का 30 मई से शुरुआत हो गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 30 मई से लेकर 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनेकों विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे थे। उसी में भारतीय युवा मोर्चा का जो भी कार्यक्रम दिया गया था, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित की जा रही हैं। कल ही बछवाड़ा के रुदौली में वहाँ पे लाभार्थी संवाद सम्मेलन आयोजन किया गया। बहुत ही अच्छा सम्मेलन रहा। वहाँ हमारे जिला उपाध्यक्ष नवनीत रंजन जी ने अच्छा सम्मेलन करवाया। आज प्रेस वार्ता हम लोगों को करना था। फिर 9 तारीख को बखरी में हम लोग नव मतदाता सम्मेलन करने जा रहे हैं, जो 18 से 25 या जो नए मतदाता बनेंगे उनका सम्मेलन करने जा रहे हैं। 10 तारीख को बेगूसराय में करेंगे, 11 तारीख को फिर बेगूसराय में करेंगे, 10 जून को हम लोग फिर मटिहानी के सेरनिया पुस्तकालय में हम लोग वहाँ पे लाभार्थी संवाद करने वाले हैं।
लगातार 15 से 21 तक मैं खुद 35 मंडल है सांगठनिक, उसमें घूम घूम कर अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रवास करूंगा, रात्रि में वहीं रुकूंगा, मोदी जी की योजनाओं को बताऊंगा लगातार, उसको कैसे मोदी जी ने गरीबों का भला किया है, अनाज वितरण हो, शौचालय बनना हो, घर बनना हो, आयुष्मान, जो 75 वर्षों से कांग्रेस की छोटी छोटी चीज़ों को नहीं कर पाई उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण किया है। आज आप देख सकते हैं गरीब खुशहाल है, उसको शौचालय मिल गया। महिला के लिए कितनी अपमानित की बात होती थी जो खेत में जाते थे शौचालय, और उनको अपना शौचालय है, अपना घर है, 80 करोड़ अनाज मिल रहा है 80 करोड़ गरीबों को, आज तक मिलता ही रहेगा। आयुष्मान 5 लाख एक कार्ड है आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपये तक गरीब कहीं भी किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। धन अकाउंट खुल गया, डायरेक्ट उसमें डीबीटी से पैसा आता है, कोई बिचौलिया पैसा मार नहीं सकता है। क्या चाहिए? देश तो निरंतर आगे बढ़ रहा है, हम लोग और इसमें प्रयासरत हैं, मोदी जी के बातों को घर घर तक पहुंचाएं। हमारे फिर 24 में चुनाव है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे फिर से विश्व के नेता, भारत के नेता दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। अच्छा, मतलब साफ साफ लहजों में आपने कह दिया कि चुनाव की तैयारी में है हम लोग। हाँ, हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है। हम वो पार्टी नहीं है जो चुनाव की तैयारी शुरू करते हैं, हम 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और ठोक के तैयार रहते हैं। हम लोग चुनाव लड़ते भी हैं, 24 जैसे 19 में भारी बहुमत से सरकार बनाए थे, 24 में ही बनाएंगे। और मैं बता दूं आपको, 25 में भी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को खार फेंकेंगे और 25 में ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। क्या हाल है बिहार का? जहाँ पे बिहार निगम के अंतर्गत एक पुल गिर जाता है, वो भी 2-2 बार बन जाता तो आप लोग बड़ाई लेते हैं कि हमने बन जाता। क्यों बिहार निगम के अंदर क्यों? सिमरिया पुल कौन बना रहा है? सिमरिया पुल बता देता हूँ, सिमरिया पुल वही ठेकेदार बना रहा है, पर वो NHI के अंदर बन रहा है, वो NHI के देख रेख में बन रहा है, वो बिहार निगम के देख रेख में बन रहा है, दोनों में अंतर है। आज 2-2 बार वो गिर चुका है, भ्रष्टाचार की भेंट है, नीतीश तेजस्वी जी के पॉकेट में कमीशन जाता है, तो आज ये स्थिति होगी। बिहार की क्या स्थिति है? वो प्रधानमंत्री भी घूमते फिर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार की क्या स्थिति है मुझे बता दीजिए ना। आज बेगूसराय में सिर्फ 61,000 करोड़ों का विकास योजना चल रही है, ये सब आप वाकिफ़ हैं इससे, ये कोई बोलने की बात नहीं, देखने की बात है। आप सिमरिया पुल से शुरू हो जाएं, सिमरिया पुल है, उसके बगल में रेलवे पुल है, HURL है, NTPC है, रिफाइनरी है, 4 लेन है, फ्लाईओवर है, आपका गांधी स्टेडियम का जीर्णोद्धार रिफाइनरी टाउनशिप कर रही है। कितना गिनाएं? हमारे माननीय सांसद गिरिराज सिंह के नेतृत्व में हम कितना गिनाएं? सभी हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सब जो भी हैं सांसद, हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, हमारे विधायक कुंदन जी, हमारे विधान पार्षद रजनीश जी, पूर्व में वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी लगे हुए थे पहले से भी, अभी भी लगातार लगे हुए। हमारे सुरेंद्र मेहता, सभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर बेगूसराय के विकास के लिए कटिबद्ध हैं, लगे रहते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। और ऐसा बोलिएगा तो अपना भी काम करते हैं और उसका लगे भी रहते हैं। हम लोग का काम है बेगूसराय को अच्छा बनाना, बिहार को अच्छा बनाना, भारत तो अच्छा बन ही रहा है। तो ये थे हमारे साथ था जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के सुमित सन्नी जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि 1 महीने का ये पूरा कार्यक्रम है और इसको घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी युवा मोर्चा पर है। मैं कविनलेस, कैमरामैन सिद्धांत के साथ।